नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। यूनियन बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए मोदी सरकार द्वारा खजाना खोल दिए जाने से दोनों राज्यों की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और टीडीपी गदगद हैं। बिहार के लिए की गई घोषणा का जेडीयू ने स्वागत किया और कहा कि यह बजट राज्य को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बिहार में जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक्सप्रेस वे के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन और बाढ़ को कम करने के कदमों के लिए 11,500 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से बिहार के विशेष वित्तीय सहायता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में नए हवाई अड्डे और मेडिकल कॉलेज के अलावा गंगा नदी पर 2 नए पुलों की घोषणा की गई है। त्यागी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास और नालंदा राजगीर कॉरिडोर समेत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कदमों की भी घोषणा की। त्यागी ने कहा गया कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का मुख्यालय होगा। उन्होंने कहा कि बिहार को 3 नए एक्सप्रेसवे भी दिए गए हैं जो राज्य को विकास की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और फाइनेंशियल संस्थानों से ऋण के लिए बिहार सरकार की कोशिशों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही लिखित जवाब में मोदी सरकार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। अब इसके बाद बिहार को बड़ी वित्तीय मदद देने का ऐलान इस बजट में किया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को कई सौगात मिली हैं। इनमें 26,000 करोड़ रुपए के 3 एक्सप्रेसवे, 21,000 करोड़ रुपए का 2,400 मेगावाट का एक पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट शामिल हैं। Also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। पूर्वोदय के तहत सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र
के विकास को गति देगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। Has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple corridor and Mahabodhi Temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. बजट में आंध्र प्रदेश के लिए की गई घोषणा को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जरूरतों को पहचानने और नई राजधानी अमरावती समेत राज्य में कई विकासों के लिए धन आवंटित करने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया है। Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024 के दौरान आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री को हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने के लिए धन्यवाद देता हूं। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजधानी पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और एमपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।